नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका माइंड फ्यूल समरी चैनल पर। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्रॉम एंगर टू लव, जिसे दाजी यानी कमलेश पटेल ने लिखा है। ये किताब हमारे भीतर छिपे उस सच को सामने लाती है जिससे हम अक्सर बचते रहते हैं। हम सब जानते हैं कि क्रोध हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या है। यह हमें भीतर से खा जाता है, हमारे रिश्तों को तोड़ता है और हमारी आत्मा को कमजोर करता है। लेकिन हम अक्सर यह नहीं समझ पाते कि गुस्सा क्यों आता है और इसे कैसे बदला जा सकता है। यह किताब यही बताती है कि क्रोध को दबाना नहीं है, बल्कि उसे प्रेम में बदलना है, क्योंकि प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले हमें जलाती है और फिर दूसरों को। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें लगता है कि हम दूसरों को चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि सबसे गहरी चोट हम खुद को दे रहे होते हैं। हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं, हमारा दिमाग धुंधला हो जाता है और हमारी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। विज्ञान कहता है कि जब इंसान गुस्से में होता है तो उसका लॉजिकल ब्रेन यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शांत हो जाता है और केवल भावनात्मक हिस्सा सक्रिय रहता है। इसीलिए गुस्से में इंसान ऐसी बातें कह देता है जिन्हें वह बाद में याद करके पछताता है। दाजी बताते हैं कि अगर इंसान थोड़ी देर रुकना सीख ले, गहरी सांस लेना सीख ले और खुद को भीतर से देखना शुरू कर दे, तो गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हो सकता है। यही आत्म जागरूकता का पहला सबक है। किताब हमें यह भी समझाती है कि गुस्सा कहीं बाहर से नहीं आता। गुस्सा हमारे भीतर की उस ऊर्जा का परिणाम है जिसे हम सही दिशा नहीं दे पाते। बाहरी परिस्थितियां केवल ट्रिगर होती हैं, असली विस्फोट हमारे भीतर होता है। जब हम यह पहचान लेते हैं कि गुस्से की जड़ हमारे भीतर ही है, तब हम उसे बदलना शुरू कर सकते हैं। दाजी कहते हैं कि ध्यान और प्राणायाम जैसी साधनाएं हमें हमारे भीतर के गुस्से तक ले जाती हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें यह दिखाई देने लगता है कि हमारी असली प्रकृति प्रेम है। गुस्सा केवल सतही प्रतिक्रिया है, लेकिन प्रेम हमारी आत्मा का स्वभाव है। जितना अधिक हम अपनी असली प्रकृति से जुड़ते हैं, उतना ही गुस्सा पिघलने लगता है। गुस्से का सबसे बड़ा कारण है अहंकार। जब हमें लगता है कि किसी ने हमें अपमानित किया, हमारी बात को नजरअंदाज किया या हमें चोट पहुंचाई, तो हमारा अहंकार तुरंत प्रतिक्रिया करता है। यही प्रतिक्रिया गुस्से का रूप लेती है। लेकिन जब हम अपने अहंकार को पहचान लेते हैं और समझते हैं कि यह केवल एक भ्रम है, तब हम प्रेम से प्रतिक्रिया करना शुरू कर सकते हैं। प्रेम अहंकार को तोड़ता है और इंसान को करुणा से भर देता है। करुणा का मतलब है दूसरे को समझना, उसकी परिस्थितियों को समझना और उसे माफ करना। जब हम दूसरों को माफ करना सीख लेते हैं तो हमारे भीतर का बोझ हल्का हो जाता है। गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो जाता है और उसकी जगह शांति और सुकून ले लेते हैं। गुस्से को दबाना कभी समाधान नहीं है। जब हम गुस्से को दबाते हैं तो वह हमारे भीतर जहर की तरह फैलने लगता है। धीरे धीरे यह तनाव, चिंता, डिप्रेशन और कई शारीरिक बीमारियों में बदल जाता है। दाजी कहते हैं कि गुस्से को दबाने की बजाय उसे समझना और उसे प्रेम में बदलना ही असली उपाय है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी ने चोट पहुंचाई है तो गुस्से में प्रतिक्रिया करने की बजाय आप यह सोच सकते हैं कि वह इंसान भी अपने संघर्षों से गुजर रहा होगा, उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी। इस तरह जब हम स्थिति को करुणा की नज़र से देखते हैं तो गुस्सा खुद ही खत्म हो जाता है। किताब में यह भी बताया गया है कि प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका है। प्रेम केवल परिवार और दोस्तों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह प्रेम पूरी मानवता तक फैलना चाहिए। जब हम हर इंसान को अपने जैसा देखना शुरू कर देते हैं, तब हमारे भीतर गुस्से की कोई जगह नहीं बचती। दाजी कहते हैं कि प्रेम वह शक्ति है जो इंसान को भीतर से बदल देती है। यह परिवर्तन धीरे धीरे हमारे रिश्तों, हमारे समाज और अंततः पूरी दुनिया को बदल सकता है। इतिहास भी इसका गवाह है कि जब भी किसी ने गुस्से का जवाब प्रेम से दिया है, उसने दुनिया को बदला है। महात्मा गांधी ने हिंसा और नफरत का जवाब प्रेम और अहिंसा से दिया और भारत को आज़ादी दिलाई। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताने के बाद भी अपने अत्याचारियों को माफ कर दिया और दक्षिण अफ्रीका को प्रेम और शांति का संदेश दिया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने गुस्से और भेदभाव का जवाब प्रेम और करुणा से दिया और पूरे अमेरिका में नागरिक अधिकारों की क्रांति लाई। इन सभी उदाहरणों से हमें यह सीख मिलती है
कि गुस्से से दुनिया कभी नहीं बदलती, लेकिन प्रेम से सब कुछ बदल जाता है। गुस्से से प्रेम की यात्रा आसान नहीं है। यह एक लंबी साधना है जिसके लिए धैर्य, अभ्यास और आत्म जागरूकता की जरूरत होती है। दाजी कहते हैं कि हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। जब भी गुस्सा आए, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। कुछ देर रुकें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या वास्तव में यह गुस्सा जरूरी है? क्या इससे समस्या हल होगी या और बढ़ेगी? धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके भीतर का गुस्सा कमजोर पड़ने लगा है और उसकी जगह करुणा और प्रेम ने ले ली है। अंत में, फ्रॉम एंगर टू लव हमें यह सिखाती है कि गुस्सा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, जबकि प्रेम उसकी सबसे बड़ी ताकत है। गुस्से से हम केवल रिश्ते तोड़ते हैं और दिल दुखाते हैं, लेकिन प्रेम से हम रिश्ते जोड़ते हैं और दिलों को भरते हैं। जब हम प्रेम को अपनाते हैं तो न केवल हमारी जिंदगी बदलती है, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब गुस्सा आए तो उसे दुश्मन मत समझिए, उसे अवसर समझिए, अपने भीतर छिपे प्रेम को जगाने का अवसर। क्योंकि अंततः जीवन का असली अर्थ गुस्से से प्रेम की इस यात्रा में ही छिपा है। क्रोध, यह केवल एक भाव नहीं है, यह वह ज्वाला है जो धीरे धीरे पूरे अस्तित्व को जलाती है। हम सबने इसे अनुभव किया है। कभी किसी ने कुछ कहा और हमें लगा जैसे दिल में आग लग गई हो। कभी किसी परिस्थिति ने हमें इतना विचलित कर दिया कि दिमाग ने सोचने समझने की क्षमता खो दी। यही है गुस्सा। लेकिन गुस्सा केवल बाहर की चीज नहीं है, यह भीतर की कैद है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमें लगता है कि हम दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं, हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उसी क्षण हम खुद सबसे ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। गुस्सा हमें क्षणिक शक्ति देता है, परंतु यह शक्ति उस जलती हुई आग जैसी होती है जिसमें जलने वाला हम स्वयं होते हैं। विज्ञान भी बताता है कि जब इंसान गुस्से में होता है तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, रक्तचाप बढ़ जाता है, मस्तिष्क में तर्क करने की शक्ति कम हो जाती है। यानी क्रोध का पहला शिकार हमेशा हम खुद होते हैं। अब जरा सोचिए, यह आग कितनी गहरी है। हम इसे केवल एक प्रतिक्रिया मानते हैं, पर दाजी बताते हैं कि यह गुस्सा हमारी चेतना की गहराइयों में छुपे अहंकार से आता है। अहंकार को चोट लगती है तो गुस्सा पैदा होता है। जैसे कोई व्यक्ति हमें अनदेखा कर दे तो भीतर से आवाज आती है, मैं इतना महत्वपूर्ण हूं और इसे मेरी परवाह ही नहीं। यही आवाज गुस्से को जन्म देती है। कोई हमारी गलती निकाल दे तो हमें लगता है कि हमारी इज्जत गई। कोई हमें नियंत्रित करने की कोशिश करे तो हमें लगता है कि हमारी आजादी छिन रही है। हर जगह अहंकार को ही चोट लगती है, लेकिन हम इसे पहचानते नहीं। हम समझते हैं कि सामने वाला व्यक्ति गुस्से का कारण है। दाजी समझाते हैं कि यही सबसे बड़ा भ्रम है। बाहर कोई भी परिस्थिति केवल एक ट्रिगर है, असली ज्वाला हमारे भीतर है। यह बात अगर गहराई से समझ में आ जाए तो गुस्से की पकड़ कमजोर होने लगती है। क्योंकि जब तक हम यह मानते हैं कि सामने वाला कारण है, तब तक हम अपने गुस्से की जिम्मेदारी कभी नहीं लेते। और जिस दिन हम यह देख लेते हैं कि नहीं, यह मेरा ही निर्माण है, यह ऊर्जा मेरे ही भीतर से उठ रही है, उस दिन से बदलाव की शुरुआत होती है। लेकिन यहां पर एक और गहरी बात है। दाजी कहते हैं कि गुस्से को दबाना समाधान नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि गुस्सा मत करो, इसे भीतर ही दबा दो। परंतु दबा हुआ गुस्सा और भी खतरनाक हो जाता है। यह हमारी नसों में, हमारे शरीर में, हमारी मानसिकता में जमा होने लगता है। यह धीरे धीरे तनाव, अवसाद, चिंता और यहां तक कि शारीरिक बीमारियों के रूप में बाहर आता है। इसलिए दमन नहीं, बल्कि रूपांतरण चाहिए। अब सवाल है कि रूपांतरण कैसे हो? क्रोध की ज्वाला को प्रेम की रोशनी में कैसे बदला जाए? यहां से इस किताब की असली यात्रा शुरू होती है। दाजी कहते हैं कि प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह हमारी असली प्रकृति है। जिस तरह सूरज की असली प्रकृति प्रकाश है, उसी तरह आत्मा की असली प्रकृति प्रेम है। गुस्सा केवल सतही परत है, असली गहराई में प्रेम ही प्रेम है। ध्यान इसी प्रेम को जगाने का साधन है। जब इंसान ध्यान में बैठता है, शांति में जाता है, तब उसे धीरे धीरे यह समझ आता है कि उसकी असली पहचान क्या है। वह केवल शरीर नहीं है, केवल विचार नहीं है, केवल अहंकार नहीं है। उसकी असली पहचान वह शुद्ध चेतना है
जो शांति और प्रेम से बनी है। जब यह अनुभव होने लगता है, तब गुस्से की ज्वाला धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। अब गुस्सा आने पर इंसान तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता। वह रुकता है, सांस लेता है और भीतर से आवाज आती है, क्या वाकई मुझे गुस्सा करना चाहिए? क्या प्रेम से इसे हल नहीं किया जा सकता? धीरे धीरे यही अभ्यास जीवन की आदत बन जाता है। जब हम किसी को प्रेम की दृष्टि से देखते हैं, तो हमें उसका दर्द भी दिखाई देता है। जो व्यक्ति हमें चोट पहुंचा रहा है, शायद उसके भीतर भी पीड़ा है। शायद उसने भी जीवन में बहुत कष्ट झेले हैं। जब यह दृष्टि आ जाती है, तो गुस्सा पिघलकर करुणा बन जाता है। करुणा ही प्रेम का पहला रूप है। यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। यह परिवर्तन केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि रिश्तों को भी बदलता है। परिवार में, मित्रता में, प्रेम के रिश्तों में, हर जगह गुस्से की जगह जब प्रेम आता है, तो रिश्ते खिल उठते हैं। रिश्ते केवल तब टूटते हैं जब गुस्सा बढ़ जाता है, और रिश्ते केवल तब जुड़ते हैं जब प्रेम बहता है। इसीलिए दाजी कहते हैं कि अगर तुम अपने रिश्तों को बचाना चाहते हो, तो गुस्से को त्यागो और प्रेम को अपनाओ। लेकिन ध्यान रखिए, प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह एक साधना है। यह रोजाना का अभ्यास है। जैसे हम हर दिन भोजन करते हैं, जल पीते हैं, वैसे ही हर दिन ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हमें अपने भीतर प्रेम को पोषित करना होगा। यही साधना धीरे धीरे हमें उस बिंदु पर ले जाएगी जहां गुस्सा आएगा ही नहीं, और तब जीवन में एक नई सुबह होगी। तब हम पाएंगे कि गुस्से की आग जो हमें अंदर से जलाती थी, वह बुझ गई है। अब केवल प्रेम की रोशनी है, जो न केवल हमें बल्कि हमारे चारों ओर सबको आलोकित करती है। यही इस किताब का पहला संदेश है। क्रोध से प्रेम की ओर यात्रा संभव है, अगर हम सजग हो जाएं। गुस्से के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि हम सोचते हैं यह अचानक आता है, जैसे कोई बटन दबते ही वह फूट पड़ता है। लेकिन सच्चाई यह है कि गुस्सा अचानक नहीं आता, बल्कि यह भीतर लंबे समय से जमा हो रहा होता है। यह भीतर के पुराने दर्द, अधूरेपन, असुरक्षाओं और अहंकार की गहरी परतों से पैदा होता है। जब कोई छोटी सी घटना घटती है, तो वह केवल उस ज्वालामुखी का विस्फोट होती है जो बहुत पहले से हमारे भीतर पनप रहा होता है। दाजी समझाते हैं कि गुस्से को समझने के लिए हमें अपने जीवन को ध्यान से देखना होगा। जरा सोचिए, बचपन से लेकर आज तक कितनी बार हमें अपमान का अनुभव हुआ, कितनी बार हमें नजरअंदाज किया गया, कितनी बार हमें ऐसा लगा कि कोई हमें महत्व नहीं दे रहा। ये सारे अनुभव हमारी स्मृति में जमा होते गए, और जब भी वर्तमान में कोई घटना हमें उन पुराने घावों की याद दिलाती है, गुस्सा फूट पड़ता है। यानी गुस्सा केवल आज की घटना पर प्रतिक्रिया नहीं है, यह हमारे अतीत के बोझ का भी परिणाम है। यहाँ आत्मचिंतन बेहद जरूरी हो जाता है। दाजी कहते हैं कि हर बार गुस्सा आने पर हमें तुरंत यह प्रश्न करना चाहिए, आखिर मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूं? क्या वजह बाहर है, या यह भीतर की कोई पुरानी चोट है जो अब सामने आ रही है? जब हम ईमानदारी से यह प्रश्न पूछते हैं, तो हमें पता चलता है कि अक्सर गुस्से का असली कारण सामने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि हमारा ही मन होता है। यह अहंकार होता है जो हमेशा मान्यता चाहता है। यह असुरक्षा होती है जो हमेशा डरती है। यह अपेक्षाएं होती हैं जो पूरी नहीं होती। अब सवाल यह उठता है कि आत्मचिंतन से आगे क्या? क्या केवल यह समझ लेना काफी है कि गुस्से की जड़ें भीतर हैं? नहीं। असली काम तब शुरू होता है जब हम अपने भीतर उस प्रेम की साधना करें जो गुस्से को पिघला सके। प्रेम की साधना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि प्रेम केवल शब्दों का खेल नहीं है। प्रेम केवल इतना नहीं है कि हम कहते रहें, मुझे सबसे प्रेम है। प्रेम का अर्थ है दिल से जुड़ना, दिल से स्वीकार करना और दिल से करुणा में बहना। यह तभी संभव है जब हम रोजाना अपने भीतर की गहराई में उतरें। यही ध्यान का महत्व है। ध्यान केवल शांति पाने का साधन नहीं है, बल्कि यह भीतर छुपे गुस्से, असुरक्षाओं और घावों को धीरे धीरे उजागर करता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो हमारा मन एक दर्पण की तरह साफ होने लगता है, और तब हमें अपने भीतर के वो हिस्से दिखाई देते हैं जिनसे हम अब तक भागते रहे हैं। दाजी कहते हैं कि ध्यान हमें भीतर की यात्रा पर ले जाता है। यह हमें बताता है कि हम केवल अपने विचार नहीं हैं, केवल अपनी भावनाएं नहीं हैं, बल्कि हम एक ऐसी चेतना हैं
जो इन सब को देख सकती है। जब यह दृष्टि आ जाती है तो गुस्से की पकड़ ढीली हो जाती है। अब गुस्सा आते ही हम उसमें बह नहीं जाते। हम उसे देखते हैं, पहचानते हैं और फिर धीरे धीरे उसे प्रेम में रूपांतरित कर देते हैं। यह रूपांतरण एक ही दिन में नहीं होता, यह निरंतर अभ्यास से आता है। लेकिन दाजी यहाँ एक और गहरी बात कहते हैं। प्रेम की साधना केवल ध्यान में बैठकर नहीं होती, यह हर पल के व्यवहार में होती है। जैसे जब कोई हमें अपमानित करे तो तुरंत जवाब देने के बजाय रुक जाना ही प्रेम की साधना है। जब कोई हमारी आलोचना करे और हम उसके पीछे छुपे सत्य को देखने की कोशिश करें, तब प्रेम की साधना हो रही होती है। जब कोई हमारे साथ कठोर व्यवहार करे और हम उसके दर्द को महसूस कर लें, तब प्रेम प्रकट होता है। यानी प्रेम कोई दूर की चीज नहीं, यह हमारे रोजाना के निर्णयों में छुपा है। यहीं पर जीवन बदलना शुरू होता है। धीरे धीरे हम यह अनुभव करते हैं कि गुस्से के पीछे जो ऊर्जा है वही प्रेम के रूप में भी बह सकती है। गुस्सा और प्रेम दोनों ऊर्जा के ही रूप हैं। अंतर बस इतना है कि गुस्सा हमें अलग करता है और प्रेम हमें जोड़ता है। गुस्सा हमें सीमित करता है और प्रेम हमें अनंत में ले जाता है। अब सोचिए, अगर हम इस साधना को निरंतर करते रहें तो जीवन कैसा हो जाएगा। घर में अब गुस्से की आवाजें नहीं होंगी, बल्कि समझ और करुणा का माहौल होगा। कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा और तनाव की जगह सहयोग और भाईचारा होगा। समाज में हिंसा और घृणा की जगह करुणा और सहयोग का वातावरण होगा। और सबसे बड़ी बात, भीतर हमारे दिल में शांति और आनंद होगा। दाजी कहते हैं कि जब इंसान प्रेम में जीता है तो वह केवल स्वयं नहीं बदलता, बल्कि उसके चारों ओर का पूरा वातावरण बदल जाता है। उसका चेहरा चमकने लगता है, उसकी आवाज में मिठास आ जाती है, उसकी उपस्थिति ही एक शांति का स्रोत बन जाती है। लोग उसके पास आकर सुकून महसूस करते हैं। यही वह शक्ति है जो क्रोध से प्रेम की यात्रा में हमें मिलती है। लेकिन ध्यान रहे, यह यात्रा एक दिन की नहीं है। यह यात्रा धैर्य, विश्वास और निरंतर अभ्यास की मांग करती है। और यह भी जरूरी है कि हम अपने भीतर ईमानदार रहें। अगर गुस्सा आता है तो उसे पहचानें, दबाएं नहीं। अगर अहंकार उठता है तो उसे स्वीकारें, नकारें नहीं, क्योंकि केवल स्वीकारने से ही रूपांतरण संभव है। अंततः दाजी हमें यह समझाते हैं कि गुस्से से प्रेम की ओर यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह सामूहिक भी है। जब हम स्वयं बदलते हैं तो हमारे परिवार पर असर पड़ता है, परिवार बदलता है तो समाज पर असर पड़ता है, और समाज बदलता है तो पूरी मानवता बदल जाती है। यानी इस साधना का परिणाम केवल हमारे भीतर ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में फैलता है। यही है इस किताब का दूसरा बड़ा संदेश। गुस्से की जड़ें भीतर हैं, लेकिन उन्हें प्रेम की साधना से रूपांतरित किया जा सकता है। ध्यान, आत्मचिंतन और करुणा ही वह मार्ग है जो हमें भीतर से मुक्त करता है और बाहर से भी जोड़ता है। जब इंसान अपनी बाहरी दुनिया को देखता है तो उसे केवल दृश्य पदार्थ दिखाई देते हैं, घर, धन, रिश्ते, समाज और परिस्थितियां। लेकिन जब वह अपने भीतर झांकना शुरू करता है तो उसे एक और दुनिया दिखाई देती है जो कहीं अधिक विशाल और गहरी होती है। यह दुनिया है आत्मा की, जो हर इंसान के भीतर विराजमान है। आत्मा वह दिव्य शक्ति है जो हमें जीवन देती है, जो हमारे हर अनुभव के पीछे छिपी होती है। लेकिन अफसोस, अधिकांश लोग पूरी जिंदगी केवल बाहरी सुख और साधनों में उलझे रहते हैं और आत्मा की उस असीम शक्ति को कभी अनुभव ही नहीं कर पाते। यही कारण है कि जीवन उन्हें अधूरा, संघर्षमय और खाली महसूस होता है। आत्मा को जानना केवल धार्मिक या आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक विज्ञान है। जिस तरह शरीर को मजबूत करने के लिए व्यायाम की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मा को जागृत करने के लिए साधना, ध्यान और ईमानदार आत्म खोज की आवश्यकता होती है। जब इंसान आत्मा की शक्ति को पहचान लेता है तो उसे यह एहसास होता है कि उसकी वास्तविक पहचान उसका शरीर, उसका नाम, उसकी जाति या उसका समाज नहीं है, बल्कि वह एक शुद्ध अजर अमर चेतना है। यह ज्ञान ही इंसान को मुक्त करता है। लेकिन आत्मा की यात्रा आसान नहीं होती। मन बार बार हमें भटकाता है। मन कहता है सुख बाहर है, सफलता बाहर है, शांति बाहर है। इसी भ्रम में इंसान दौड़ता रहता है, कभी धन के पीछे, कभी नाम और शोहरत के पीछे, कभी रिश्तों की मान्यता के पीछे। लेकिन जब यह सब मिलने के बाद भी उसे भीतर खालीपन महसूस होता है, तभी वह भीतर की ओर लौटता है।
यही मोड़ उसकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। जो व्यक्ति ध्यान की साधना करता है वह धीरे धीरे इस रहस्य को समझने लगता है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि यह मन को स्थिर करना है, विचारों की भीड़ से बाहर निकलना है। जब विचार शांत हो जाते हैं तब आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। वह आवाज बेहद सूक्ष्म होती है, लेकिन वही सच्ची मार्गदर्शक होती है। वह आवाज हमें बताती है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है और किस रास्ते पर चलना है। आत्मा से जुड़ना जीवन का परम रहस्य खोल देता है। तब हमें यह समझ आता है कि हर इंसान केवल शरीर तक सीमित नहीं है। हम सब एक विशाल ब्रह्मांडीय चेतना के अंश हैं। यह वही शक्ति है जिसने सृष्टि की रचना की, जिसने ग्रह नक्षत्रों को गति दी, जिसने धरती पर जीवन को जन्म दिया। जब इंसान अपनी आत्मा से जुड़ जाता है तो वह सीधे उसी परम शक्ति से जुड़ जाता है। यह जुड़ाव उसे असीम ऊर्जा, ज्ञान और प्रेम से भर देता है। यही कारण है कि सभी महान आर्षे, संत और योगी आत्मा के अनुभव को सबसे बड़ा खजाना मानते हैं। वे कहते हैं, धन, सत्ता और प्रसिद्धि सब अस्थायी हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान शाश्वत है। जिसने आत्मा को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। जिसने आत्मा को खो दिया उसने चाहे पूरी दुनिया भी पा ली हो, फिर भी उसके हाथ खाली ही रहेंगे। दोस्तों, इस सत्य को समझना ही जीवन का असली उद्देश्य है। हम यहाँ केवल जीने, कमाने, खाने और मरने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ आत्मा की यात्रा पूरी करने के लिए आए हैं। और जब यह यात्रा पूरी होती है तो इंसान अमर शांति, असीम प्रेम और परम आनंद को अनुभव करता है। यही जीवन का परम रहस्य है और यही आत्मा की शक्ति है। जैसे जैसे हम इस गहन यात्रा में आगे बढ़ते हैं, एक बात बहुत स्पष्ट होती जाती है कि जीवन के हर अनुभव का मूल स्रोत हमारे भीतर ही है। हमारी चेतना ही वह बीज है जो जीवन के वृक्ष को जन्म देती है। अगर यह बीज नकारात्मकता, भय, ईर्ष्या और संकीर्ण सोच से पोषित होगा तो उसका फल भी दुख, असफलता और असंतोष ही होगा। लेकिन यदि यह बीज श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा से पोषित होगा तो उसका फल शांति, सफलता और आनंद ही होगा। यही आत्म परिवर्तन का शाश्वत नियम है। जब साधु संत यह कहते हैं कि संसार बदलने की जगह पहले स्वयं को बदलो, तो यह केवल कोई आदर्श वाक्य नहीं है, बल्कि यह जीवन का गहरा सत्य है। अधिकतर लोग अपना जीवन दूसरों को बदलने की कोशिश में ही व्यर्थ कर देते हैं। वे चाहते हैं कि समाज उनके अनुसार चले, परिवार उनके मुताबिक ढले और परिस्थितियां उनकी इच्छाओं के अनुसार हो जाएं। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि परिस्थितियां बाहर से नहीं, भीतर से बदलती हैं। यदि आप अपना दृष्टिकोण बदल लें तो आपको लगेगा कि पूरी दुनिया बदल गई है। जैसे ही आपकी सोच बदलती है, वैसे ही आपकी ऊर्जा बदलती है और यह नई ऊर्जा आपके चारों ओर एक नया वातावरण बनाती है। एक साधक जब ध्यान की गहराई में उतरता है तो वह यह अनुभव करता है कि हर विचार एक शक्ति है। यह शक्ति ब्रह्मांड में तरंगों की तरह फैलती है और उसी तरंग से वापस हमारे जीवन में आकर्षण पैदा होता है। यदि आपके विचार लगातार नकारात्मक हैं तो आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां बार बार आएंगी। लेकिन यदि आपके विचार लगातार सकारात्मक, रचनात्मक और उच्चतर चेतना से भरे हुए हैं तो जीवन स्वतः समृद्धि और सफलता की ओर बढ़ेगा। यही कारण है कि आत्मनियंत्रण और विचार शुद्धि को हर आध्यात्मिक मार्गदर्शक ने सर्वोपरि रखा है। आत्म परिवर्तन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आत्मस्वीकृति। बहुत से लोग अपने जीवन में असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे स्वयं को स्वीकार ही नहीं कर पाते। वे हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं और भीतर ही भीतर हीनता बोध से ग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन जब आप अपने अस्तित्व को, अपनी विशिष्टता को, अपनी दिव्यता को स्वीकार कर लेते हैं, तभी असली आत्मविश्वास जन्म लेता है। तब आप दूसरों से मुकाबला नहीं करते, बल्कि स्वयं के साथ यात्रा करने लगते हैं और यह यात्रा ही आपको आपके उच्चतम सामर्थ्य तक पहुंचाती है। अब प्रश्न यह है कि आत्म परिवर्तन को जीवन में लाया कैसे जाए। इसका उत्तर बहुत सरल है, निरंतर अभ्यास। जैसे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए रोज व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को शुद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए रोज साधना करनी पड़ती है। चाहे वह ध्यान हो, चाहे प्रार्थना हो, चाहे नाम स्मरण हो, चाहे आत्मचिंतन हो। जो भी साधन आपके भीतर शांति और एकाग्रता लाए, उसका नित्य अभ्यास करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके विचार स्वतः शुद्ध हो रहे हैं, आपकी भावनाएं संतुलित हो रही हैं
और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगा है। इस साधना के मार्ग में धैर्य सबसे बड़ा गुण है। बहुत से लोग जल्दबाजी में परिणाम चाहते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ दिन ध्यान करने या आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने के बाद चमत्कार हो जाएगा। लेकिन यह मार्ग चमत्कारों का नहीं, बल्कि गहरे आंतरिक परिवर्तन का है। और यह परिवर्तन धीरे धीरे स्थिरता के साथ होता है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही आत्मा को खिलने और अपनी संपूर्णता को प्रकट करने में भी समय लगता है। इसलिए धैर्य रखें और विश्वास बनाए रखें। अंत में यही कहा जा सकता है कि आत्म परिवर्तन ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। जब आप स्वयं को बदलते हैं, तभी आपके चारों ओर की दुनिया बदलती है। जब आप भीतर प्रेम जगाते हैं, तभी बाहर प्रेम अनुभव करते हैं। जब आप भीतर शांति का संचार करते हैं, तभी बाहर शांति मिलती है। और जब आप भीतर ईश्वर को अनुभव करते हैं, तभी बाहर ईश्वर हर जगह दिखाई देते हैं। तो मित्रों, इस आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे पहला कदम यही है कि स्वयं को पहचानें, स्वयं को स्वीकारें और स्वयं को बदलने की यात्रा प्रारंभ करें। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यही यात्रा जीवन को सार्थक बनाएगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल और दिमाग को छुआ है, अगर इन बातों से आपके जीवन में एक नई रोशनी जगी है, तो इसे अपने तक मत रखिए। इसे अपने दोस्तों, परिवार और अपने करीबियों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो बांटा जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी भी धीरे धीरे बदलती जाए, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल माइंडफ्यूल समरी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि अगला ज्ञान का खजाना सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की इस कहानी या विचार का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। आपकी एक छोटी सी लाइन किसी और की जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, बदलाव की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है, और वो कदम है सीखना, समझना और उसे अपनाना। तो क्या आप अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं?